Hi dear students, I am Pritam sir and today we will see the reading and explanation of a teenager's prayer. तो बच्चों आज हम लोग a teenager's prayer की रीडिंग और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. इस पोयम के जो पोएट हैं उनका नाम जे मोर्स है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. और यह कविता एक प्रेयर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो टाइटल है अ टीन एजर्स प्रेयर, मतलब कि जो टीन एजर्स होते हैं यानी कि जो नवयुवक होते हैं. टीन एजर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो 13 से लेकर के 19 तक के होते हैं, जो नवयुवक होते हैं, उन्हें हम टीन एजर्स कहते हैं. और उनके लिए कवि जे मोर्स ने एक कविता लिखी है, एक प्रेयर लिखी है, एक प्रार्थना लिखी है जो टीन एजर्स में बच्चे कर रहे हैं भगवान से. ऐसी एक कल्पना करते हुए एक सुंदर सी एक अच्छी सी कविता जे मोर्स जी ने लिखी है. तो हम स्टैंजा बाय स्टैंजा देखते हैं इसकी रीडिंग कैसी है और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है. ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक. तो प्रार्थना करते हुए टीन एजर्स के जरिए पोएट कह रहे हैं कि हर एक दिन, ईच डे मतलब हर एक दिन, ब्रिंग मतलब लाता है, न्यू बिगनिंग्स मतलब नई शुरुआत, तो हर एक दिन एक नई शुरुआत लाता है. डिसीजन आई मस्ट मेक, और मुझे, यहाँ पर मुझे मतलब वह नवयुवक, वह टीन एजर जैसे कि आप लोग हो, आप लोगों को जो डिसीजन, जो निर्णय लेने होते हैं वो आपको लेने होते हैं. आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, और मैं ही हूँ, मैं जो कि अपने लिए रास्ता खुद चुनूंगा. द रोड दैट आई विल टेक, कहने का मतलब ये है, देखो कविता जो होती है इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है, जिसमें कि शाब्दिक अर्थ अलग होता है और कविता में कहने का अर्थ अलग होता है. यहाँ पर पहले स्टैंजा में कवि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए सभी दिन एक नई शुरुआत की तरह होती है, और वही होते हैं जो अपने लिए निर्णय ले सकते हैं, वही होते हैं जो अपने जीवन के लिए एक राह चुन सकते हैं. अब हम आते हैं सेकेंड स्टैंजा पे. आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, और ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, और मैं चुन सकता हूँ ऐसे रोड को, ऐसे रास्ते को, ऐसे पाथ को मैं ऐसा चुन सकता हूँ जो कि मुझे एक महान सफलता की ओर लेके जा सकता है. दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस का मतलब होता है कि महान सफलता की ओर ले जाना. और ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, और मैं ही वो हूँ यदि मैं अपनी राह भटक जाता हूँ या बुरे राह पर चलता हूँ तो दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. यहाँ पे डिस्ट्रेस का अर्थ है कि मैं अंधकार में चले जाऊँगा, अगर मैं अंधकार में गया तो डिप्रेस्ड हो जाऊँगा, डिस्ट्रेस हो जाऊँगा. ऐसा कवि एक टीन एजर्स के जरिए कहना चाहते हैं. तो इस स्टैंजा में वो यह कह रहे हैं कि यदि टीन एजर्स अच्छी राह लेते हैं तो वो बड़ी सफलता की ओर जाएंगे, और यदि वो अंधेरे की ओर जाते हैं या बुरे राह पर चलते हैं तो वह डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बुरी तरीके से वो अपने लाइफ में फेल हो जाएंगे. नाउ वी विल सी द थर्ड स्टैंजा. प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. तो जो टीनेजर्स है, जैसा कि पोएम का जो टाइटल है अ टीन एजर्स प्रेयर यानी कि प्रार्थना, तो इसमें प्रार्थना की जा रही है, और इसमें कवि जो है वो टीन एजर्स के जरिए कह ये रहे हैं कि प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, हे भगवान मेरी आंखें खोलो. यहाँ पर आंखें खोलने का अर्थ है कि मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे नॉलेज दो. दैट आई माइट क्लियरली सी, जिससे कि मैं साफ साफ देख सकूं, समझ सकूं. हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, और मेरी मदद करिए यह जानने में कि मेरे लिए सही क्या है. एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मुझ में से जो बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है, वह
सबके सामने प्रस्तुत हो, ऐसा मेरा मार्गदर्शन करिए। तो इस तरीके से टीनएजर्स भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं, यह प्रेयर कर रहे हैं। नाउ वी विल सी द फोर्थ स्टैंजा। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट keep my body clean and fit for life each day. Help Lord to just say no. भगवान मेरी सहायता करें ना कहने में। ना कब कहने में? When temptation comes my way. टेम्पटेशन का मतलब होता है आलस। जब मेरे पास आलस आए या फिर कोई बुरी आदत आए तो मुझे ना कहने के लिए आप मुझे मदद करिए, ऐसा टीनएजर्स कह रहे हैं। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, तो इससे मैं अपने शरीर को क्या कर पाऊंगा? क्लीन कर पाऊंगा, साफ सुथरा रख पाऊंगा। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और हर एक दिन के लिए मैं अपने आप को फिट रख पाऊंगा। देखो इस स्टैंजा में टेम्पटेशन यानी कि बुरी आदतें, आलस, इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है। और जो कवि है वह टीनएजर्स के माध्यम से एक प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मुझे ना कहने के लिए मदद करिए। जब भी कोई टेम्पटेशन, कोई आलसपन, कोई बुरी आदत मुझ में आएगी तब मुझे आप ना कहने के लिए मदद करिए, जिससे मैं अपने आप को फिट रख सकूं हर एक उस दिन के लिए जो मेरे लाइफ में आने वाले हैं। एंड नाउ द फाइनल स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. And when my teenage years are over, मतलब जब मेरा ये किशोरावस्था खत्म हो जाएगा, I know that I will see, तो मैं यह जानता हूँ कि मैं यह देख पाऊंगा that life is lived its very best, कि यह जो ज़िंदगी मैंने जी है यह सबसे बेस्ट है। यह जो टीन एज की ज़िंदगी मैंने जी, यह जो लाइफ मेरी बीती है वह सबसे बेस्ट है। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, जब मैं अपने नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा, यानी कि मैं किशोरावस्था से, टीन एजर्स से जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं यह देखूंगा कि जो भी लाइफ मैंने जी है वो बहुत ही बेस्ट है। तो इस लास्ट स्टैंजा में जो कवि हैं वह टीनेजर्स के माध्यम से भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ में ना कोई बुराई हो, मैं अच्छे डिसीजन ले सकूं, मैं अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी सकूं, महान से महान सफलता हासिल कर सकूं। और यदि मैं ऐसा कर पाऊं तो यह जो मेरी ज़िंदगी है यह बेस्ट हो जाएगी, और मैं नेक्स्ट लेवल पे जब जाऊंगा तो मैं यह क्लियरली देख पाऊंगा, मैं यह समझ पाऊंगा कि टीन एज में मैंने जो ज़िंदगी जी है वह मेरी बेस्ट लाइफ है, यह मेरी बेस्ट ज़िंदगी है। तो इस तरीके से जे मोर्स ने एक बहुत अच्छी प्रेयर, बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी है। और इस पोयम में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इजी हैं, आप लोगों ने कई बार उन्हें सुना होगा, देखा होगा। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको कि वर्ड मीनिंग के थ्रू दिया गया है और मैंने नोट्स में भी आपको दिया है, तो आप उसे लर्न करिए और इस पोयम को भी लर्न करिए। और बेस्ट ऑफ लक, बाय।